हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज भी पॉजिटिव में मंजुला सक्सेना फिर से आपसे एक नए ब्लॉग के साथ मिल रही हैं। मेरे ब्लॉग्स आप पसंद कर रहे हैं, बट थोड़ी सी कंजूसी शेयर और सब्सक्राइब में हो रही है। आशा करती हूँ कि अब आप ध्यान से मेरे ब्लॉग्स सुनने के तुरंत बाद ही आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आम जिंदगी में क्या होता है, अक्सर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, क्या हमारे ही साथ हो रहा है। हम इस टाइटल को आपसे नई शुरुआत के साथ करेंगे। टाइटल से आप समझ जाएंगे कि मैं किस विषय में बात करना चाह रही हूँ। मेरा टॉपिक बहुत सिंपल सा है। आधी ज़िंदगी हम निकाल देते हैं अपने ईगो और प्राइड में। सो व्हाट इज़ ईगो एंड प्राइड? हमारा ईगो जो है वो अक्सर ज़िंदगी में हमारे आड़े आ जाता है। वेन एवर वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग गुड, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग क्रिएटिव, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में बनना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और हम करते भी हैं। और जब हम करते रहते हैं, इसी मीन टाइम में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम उनको ब्रेक कर देते हैं। और वो ब्रेक कहाँ से आता है? वो ब्रेक कहीं बाहर से नहीं आता गाइस। दोस्तों, वो ब्रेक हमारा ही अपना ईगो आड़े आ जाता है, हमारा प्राइड आ जाता है। आप जानते हैं, हम जब भी यहाँ पर कोई काम करते हैं, हम जब भी शुरुआत करते हैं, वॉट एवर टास्क वी आर डूइंग, हम नहीं कर रहे हैं, यहीं पर हम गलत कर देते हैं। हमको लगता है वी आर डूइंग, पर इस वी के पीछे जो हमारी हिडन पावर्स हैं उनको हम फॉरगेट कर जाते हैं और यही हमारा ईगो बन जाता है। अक्सर मैंने ये कहते सुना है, अहम ने एक वहम पाल रखा है कि हम ही सुपर हैं, और यहीं पर हम गलत हो जाते हैं। जब भी हम किसी की हेल्प करने जा रहे हैं, कोई भी लाइफ में हम काम करने जा रहे हैं, हमेशा याद रखिए कि वो काम हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पीछे कोई एक सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो कि हमको ये काम करने के लिए प्रेरणा दे रही हैं। बहुत बार लाइफ में होता है कि हमको लगता है वी हैव टू डू समथिंग फॉर अदर्स, और हम करते भी हैं, वी आर ट्राइंग, हम कोशिश भी करते हैं, पर हम करके चुकते हैं। उस बीच में हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। हमको लगता है अरे हम ही कर रहे हैं, हमारे ईगो टकराने लगता है कि हम इतना कर रहे हैं, फला व्यक्ति हमारी मदद नहीं कर रहा है, या नेक्स्ट डोर वाला हमको बिल्कुल भी पूछ नहीं रहा है। इसको छोड़ दीजिए। हमेशा याद रखिए, जो हम कर रहे हैं वो हमारी गुड बुक में जा रहा है, और जो दूसरा कर रहा है वो उसकी गुड बुक में जा रहा है। अगर इतना सा भी हम थोड़ा सा अपने अंदर ये मोटो ले आएंगे तो हम लाइफ को बहुत आसानी से जीत लेंगे। और जब हमारा ईगो हमारे आड़े आने लगता है तो उसमें दोस्तों नुकसान किसका होता है? सबसे ज़्यादा हमारा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइड सर चढ़ के बोलने लगता है, और जहाँ पर प्राइड सर पर आ जाता है वहाँ हमारा हैवी मस्तिष्क हो जाता है, हैवी सोच हो जाती है। हम जो कुछ करने जा रहे होते हैं वो सारे काम हमारे गलत होने लगते हैं लाइफ में। ऐसे ही बहुत एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ। दो भाई थे, एक गांव में रहता था और एक शहर में पढ़ रहा था। गांव वाले भाई ने पूरा अपना जीवन लगा दिया। क्यों लगा दिया? उसको लगा कि जो शहर में मेरा भाई रह रहा है, मैं इसको किसी न किसी तरह इतना लायक बना दूं कि लोग कहें अरे इसका भाई बहुत अच्छा है। उसने अपने भाई को बहुत अच्छी शिक्षा दी, ठीक है। उसको बहुत सपना था कि मेरे गांव से कोई डीएम नहीं बना है, कोई कलेक्टर नहीं बना है। उसने हायर एजुकेशंस दी, पूरे दिन खेती में अपना लगा रहा, ठीक है। माता पिता के लिए बहुत कुछ करता रहा। माता पिता गुजर गए, आधी ज़िंदगी उसकी इसमें निकल गई। फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं विवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई तो है ही, मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा। उसने उसके लिए पूरा जीवन लगाने की चेष्टा करी, गांव में ज़मीन बेच दी, उसको बहुत अच्छी एजुकेशन दी, और भगवान ने उसको फल भी दिया, और उसका भाई डीएम बन गया। जब डीएम बन गया, गांव में उसने बहुत सारी खुशियाँ अरेंज करी कि मेरा भाई डीएम हो गया है। बहुत सारा उसने उत्साह में बहुत सारे ऐसे काम किए जो उसके सपने थे।
गांव में दावत करवाई, आतिशबाजी करवाई, जैसा कि होता है सब कुछ करवाया। उसका भाई डीएम बन भी गया। पर जानते हैं दोस्तों उसके बाद क्या हुआ? जब वो डीएम बन गया, वो स्थापित हो गया, तब तक वो बिल्कुल ठीक था। उसे बहुत अच्छा लगता था ये कहने में। वो मोटिवेशनल स्टोरीज टाइप कहीं स्पीच देता था तो ये बताता था हमेशा कि मैं डीएम कैसे बना, इसके पीछे मेरे भाई की लगन है। पर धीरे धीरे इगोइज्म आने लगी। शादी हुई, विवाह हुआ, उनकी पत्नी भी आ गई, वो भी डीएम थी। फिर जब वो भाई मिलने आने लगा तो उनको शर्म आने लगी, उनको बहुत ख़राब लगने लगा। उनको लगने लगा कि ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। ये वो भाई मिलने आते थे तो वो लज्जा महसूस करते थे। यही चीज़ें धीरे धीरे करके छोटी होकर बढ़ने लगी। जब ये आगे बढ़ गई तो कभी ना कभी दूसरा व्यक्ति भी कितना कूल रहे, कितना शांत रहे, उनके भाई को ये चीज़ें बुरी लगने लगी। और उसकी परिणति फिर कैसे हुई? जब उनके डीएम भाई ने उनको ही नोटिस दे दिया कि उनको ज़मीन का आधा हिस्सा दिया जाए। वो दिन शायद उनके बड़े भाई की ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन था, सबसे शॉकिंग डे था। जब ऊपर से नीचे तक वो हिल गए, तब उनको सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान आया कि मैं ही वो हूँ जिसने मैंने इस भाई के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी। मैंने सब कुछ करना चाहा और इस भाई ने ही मुझे कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कोर्ट में जाकर स्टे लगवा दिया। जब स्टे लगवाया तो उनसे वकील साहब ने पूछा कि जो आपकी मैंने केस हिस्ट्री पढ़ी है उससे मुझको ये समझ में आया कि आपने अपने भाई के लिए सब कुछ करा। तो उन्होंने कहा हाँ सच में। कि अब आपकी कोई फैमिली है? उन्होंने कहा नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है, यही मेरा परिवार है। तो उन्होंने कहा अब आप क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, या सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपकी अच्छी है, अब आप अपने ईगो को आड़े मत आने दीजिए। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा जब आपने पूरा जीवन इसके लिए लगा दिया, अब आप उसको एक बच्चे की तरह देखिए। आप इस प्राइड के चक्कर में दुनिया को तमाशा मत दिखाइए। आखिर आपका कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे इस बात का दुख हुआ। उन्होंने कहा आप बहुत महान हैं, इनको भी रियलाइज़ होगा एक दिन। जो इन्होंने अहम का वहम पाल रखा है, ही विल रियलाइज़ वन डे। एक दिन उनको इस बात का पता लगेगा, और जब पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 2 मिनट को वो हिल गए, उनको लगा वाकई में मैं गलत कर रहा था। कुछ नहीं हुआ। वो उस दिन घर आए। घर आकर उन्होंने सारी ज़मीन अपने भाई के नाम लिख दी, और डीएम साहब का जो कोर्ट का आदेश आया था वो वहीं का वहीं रखा रह गया। उससे पहले उन्होंने एक रजिस्ट्री करवाई कि मैं सारी ज़मीन अपने भाई के नाम कर रहा हूँ। जब उनके भाई ने वो रजिस्ट्री रिसीव करी तो जानते हैं उनको इतना दुख हुआ, वो बहुत रोए, और वो तुरंत गांव की ओर वापस आए। और गांव में आकर उन्होंने सोचा मैं अपने भाई से क्षमा याचना करूंगा, मैंने वाकई बहुत गलत किया है। पर जब वो गांव आए तो मालूम है उनको क्या हुआ? तब तक उनके भाई की तबीयत खराब हो चुकी थी और उनको हार्ट अटैक आ चुका था। एंड ही वॉज नो मोर। वो इस संसार से विदा ले चुके थे। आप सोचिए क्या होता है, चीज़ें छूट जाती हैं हमारे हाथ से। अब सिर्फ पछतावा के अलावा उनके सामने कुछ भी नहीं था। वो उल्टे पैर वापस लौट गए, पर अब उनको सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कौन महान हुआ? 2 चीज़ें हमारे जीवन में मायने रखती हैं। एक ये कि हम किसके साथ रह रहे हैं और किसकी संगत में रह रहे हैं। बहुत बार हम सही होते हैं पर हमारी कंपनी गलत होती है, और वो संगत कोई भी हो सकती है। आपकी पत्नी की हो सकती है, आपके दोस्तों की हो सकती है, आपके अपने अहम की हो सकती है। आशा करती हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी नहीं है, ये जीवन की आम वेदना है, आम सच्चाई है। तो चीज़ों को कोशिश करिए अपने आप में समेटने की। अपने अहम को एक वहम मत पालिए, प्राइड मत बनाइए, एगोइस्टिक मत होइए। क्यों? क्योंकि जब तक हम जीवन में
चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, तब तक चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। एक नए विषय के साथ अगले ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आशा करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।